हेलो वसो भाइयों, कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया होंगे, मजे में एंड हैप्पी होंगे। एंड आप सब लोग का स्वागत है हमारी एक मजेदार वीडियो के अंदर। भाई अभी तक आपने पिछला वाला एपिसोड चेकआउट नहीं किया तो दोस्तों आगे चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत प्यारे काम हुए थे। क्योंकि हमने मैडलिन को रिकवर कर लिया है। फिर हमसे मैडलिन के बाद माइकल के बारे में अभी तो कुछ पता नहीं लगा है। माइकल को भी मैडलिन ढूंढ रही थी, तो माइकल को भी हमें ढूंढना है। वो कैसे ढूंढेंगे कैसे नहीं ढूंढेंगे वो सारी बात अलग है, पर माइकल के साथ साथ हमें रेड बॉक्स को भी ढूंढना है। उस रेड बॉक्स के बारे में अभी तक हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा है। वैसे पता कर रहे हैं हमारे हैकर की अगर कोई इंटरनेट पे डार्क वेब पे कुछ चीज़ें मिल जाए तो। अभी अभी हम लोग आए हैं एक हैंगर के अंदर, जो हैंगर है यहाँ पे। एंड ये जो सामने नीचे आपको बंदे दिख रहे होंगे ना, ये वो बंदे हैं जिसके मतलब कि आप लोग पता है पिछला वाले एपिसोड के अंदर हमारे ट्रेवर के भैया जी भी मिले थे ट्रेवर को। तो वो जो भैया जी है ना, उनकी शायद ये आर्मी है या कुछ भी बोल लो। ये बंदा मतलब कि लास्ट लोकेशन ट्रेवर के फादर की यहीं पे ही आई थी। तो हम लोग इन लोगों को कूट काट के पूछने वाले हैं कि ट्रेवर के जो फादर है वो हैं कहाँ पे लेके गया वो बंदा। देखो अभी तक तो मिले नहीं है। देखो अभी तक हमारे पास और भी कोई काम नहीं था, तो ये इन्फॉर्मेशन आई थी तो हम लोग यहाँ पे आ गए इन बंदों से पूछताछ करने के लिए। वो देखते हैं ये बंदे हमें कितना इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं नहीं दे पाते। पहले देखो थोड़ा कवर भी लेके मारना पड़ेगा। वैसे इतना कोई है नहीं इशू। वैसे बंदे हैं बहुत सारे यार। एंड यहाँ पर ड्रग्स के लिए वेट कर रहे हैं, पता नहीं किसी का ट्रक का वेट कर रहे हैं या किसका वेट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से है ना मिनी गन ही बेस्ट रहेगी। 2 सेकंड में काम ख़त्म करते हैं इन नमूनों का, ज़्यादा टाइम है ही नहीं। मिनी गन किस में मिलती है? अरे मिनी गन चाची आ जाओ। ये रही। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, इनको पैसा पता भी नहीं लगा क्योंकि मैं गाड़ियाँ लेके आया ही नहीं अंदर। आ जाओ। ये 3-4 बंदे, इनमें से मेरे को है ना 1-2 बंदों के ना पैरों पे मारनी पड़ेगी, जिससे हम पूछताछ करेंगे थोड़ी बहुत। हेलो भाई तू मर जा, तू भी निकल। अब सबके सब मर जाओ क्योंकि एक बंदा तो जिंदा ही है ऑलमोस्ट। अब जो कोई थोड़ा बहुत बच जाएगा उससे हम थोड़ी बहुत पूछताछ कर देंगे। ये भी गया ये भी गया, एक बंदा और है। अरे मर जा भाई। हो गए। चलो भाई यहाँ पे 1-2 बंदे और बाकी हैं, इन नमूनों को भी देख लेंगे। अरे मेरे प्यारे भाई गया ये बंदा। और कौन है यहाँ पे? और भी बंदा बेहोश है। ओके ये रहा। हो गए। चलो भाइयों अब इन लोगों से एक बार बातचीत कर लेते हैं, देख लेते हैं कि यहाँ पे ट्रेवर के फादर वैसे मेरे को कहीं दिख तो नहीं रहे हैं। एंड ऊपर भी कुछ जगह है, एक बार मैं सारी की सारी जगह चेकआउट कर लेता हूँ एंड फिर देख लेते हैं भाई इनसे पूछताछ के भी कुछ पता लगता है या नहीं लगता है। तो फाइनली भाइयों मैंने यहाँ की सभी लोकेशन एक बार चेकआउट कर लिए, पूरी ढंग से देख लिए। यहाँ पे भाई कोई भी नहीं है, ना तो ट्रेवर के फादर है ना ट्रेवर का भाई है, वो भी दिखा नहीं है मेरे को यहाँ पे। एंड ये हैंगर वैसे है तो उसी के नाम पे, बट अभी हम कुछ कर नहीं सकते। अभी हमें निकलना पड़ेगा क्योंकि अभी अभी ना मेरे पास है ना डग्गन का फ़ोन आया है। एंड डग्गन को मैंने एक काम के लिए बोला था, उसमें से है ना 60% काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस कहने में 60% है, वैसे तो वो 20% ही है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे, वो आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम डग्गन के पास निकलते हैं एंड उससे सारी की सारी बातचीत करते हैं, फिर मैं आपको है ना पूरी डिटेल में समझाता हूँ कि डग्गन को मैंने क्या काम बोला था। एंड आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग पिछले वाले एपिसोड देखते हुए आ रहे होंगे। तो निकलते हैं भाइयों डग्गन के पास। खुल जा मेरा सिम सिम। अरे डग्गू भैया जी के पास में वैसे ज़्यादा दूर आना नहीं पड़ा है। एंड हमारी जो कार है ये भी हमारे बंदों की कार है, जो कि हम लेके आ चुके थे क्योंकि हम शायद कहीं पर बंदे मारने गए थे। वहाँ से डायरेक्ट ट्रेवर ने है ना अपनी गाड़ी तो छोड़ दी और ये वाली उठा ली, क्योंकि ट्रेवर की गाड़ी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी थी वो। हेलो हमारे प्यारे भाई, क्या हाल चाल डग्गू भैया जी? हुआ क्या काम पूरा? मैं आपको समझाता हूँ, पहले एक बार इससे पूरी बातचीत कर लेते हैं डग्गन से। एंड फिर मैं आपको है ना सारी की सारी बातचीत समझाता हूँ कि इन लोगों के बीच में बातचीत क्या है। जो हमारे ओल्ड एपिसोड देखते आ रहे हैं उन लोगों को तो पता ही होगा। हाँ तो हमारे डग्गू भैया जी बोलिए। मेरी है ना डग्गन से बातचीत हो चुकी है, मैं आपको है ना पूरी बातचीत समझाता हूँ। ओके देखो आप लोगों ने अगर है ना मेरा ना 3-4 एपिसोड पहले वाले एपिसोड देखे हो ना, तो उसके अंदर हमने मतलब कि जितना भी लॉस एंटोस के अंदर बिजनेसमैन है सभी के सभी बिजनेस को अपने अंडर में करने के लिए एक ट्राई किया था। ओके मतलब कि बोला था मैंने डग्गन को, जिससे हमें ना पीएम को थोड़ा सा दे सकें झटका। मतलब पीएम हमें इतनी आसानी से नहीं मार पाए, क्योंकि अगर हम गए तो फिर दिक्कत हो सकती है पूरे शहर के लिए। तो थोड़ा बहुत है ना हमने है ना थोड़ा दिमाग लगाया कि जितने भी लॉस एंटोस मतलब लॉस एंटोस जिसके दम पे चलता है, ज़्यादातर किसके दम पे? देखो कोई भी शहर है ना पैसों के दम पे चलता है, और पैसे मतलब बिजनेस। और जिस देश के अंदर जितने ज़्यादा बिजनेस होंगे, जितनी बड़ी कंपनियाँ होगी, वो देश उतना ही तरक्की करता है, जैसे अमेरिका। तो सीन ये है कि हमें ना लॉस एंटोस जितने बिजनेस थे ना सभी को अपने अंडर में करना था, जिसमें से छोटे मोटे बिजनेस तो है ना इसने कर लिए धमका धमकू के, साइन अपने नाम करा लिए। ओके मतलब ट्रेवर के नाम करा दिए। एंड जो बड़े बड़े बिजनेस थे वो ये अपने नाम नहीं करा पाए, तो इसने बोला है कि भाई देख वो बंदे ऐसे प्यार से तो मानेंगे नहीं, क्योंकि वो अपन से बहुत पावरफुल भी हैं अगर वैसे देखा जाए तो। उनके पास पैसा भी है, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है। अपने पास तो गवर्नमेंट का सपोर्ट भी नहीं है ढंग से। तेरे को पता है वो पीएम कभी भी धोखा दे सकता है तुझे। तो धोखा तो क्या देगा, वो ऑलमोस्ट धोखा ही दिया हुआ है, बस तेरे से काम निकलवा रहा है। तो सीन ये है कि हमारे पास ना तो कोई बैकग्राउंड है ना कोई अच्छा सा, बस एक ही काम बचता है, उन सभी लोगों को किडनैप करते हैं
जितने बिजनेसमैन हैं एंड सभी से साइन वाइन करवाते, पेपरों के ऊपर ऑफिशियली अंगूठा लगवाते, साइन करवाते और निकलते हैं बस उनसे पैसा, मतलब कंपनी अपने नाम करवा के। तो मैंने बोला ठीक है भाई, जैसा तेरे को अच्छा लगे तो किडनैप कर, अगर तू कर पाए तो सही है। अब पता नहीं है कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो तो भाई ये ही जाने। अभी निकलते हैं भाइयों घर पे एंड एक बार मेरे को मैडलिन से भी जाके मिलना है। रेड बॉक्स के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी चाहिए, अगर एक बार रेड बॉक्स के बारे में पता लग जाए तो शायद आई होप माइकल के बारे में पता लग जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुल के आएगी सामने। लोटस 9 के बारे में भी कुछ पता लगे, जो लोटस 9 के 9 पेपर हैं वो भी। एंड लोटस 9 की बुक तो बहुत दूर है अभी, वो तो भूल जाओ उसको। तो अभी तो अपने पास पावर वाले बंदे आना चालू नहीं हुए, तो तब तक कुछ है नहीं, तो उसको तो अपनी लिस्ट से हटा ही दो। अभी निकलते हैं मैडलिन के पास में। ओके, मैडलिन से जाके एक बार रेड बॉक्स के बारे में पूछते हैं। जिस शैतान का नाम ले रहे थे उसी का फ़ोन आ चुका है। अभी मेरे को निकलना पड़ेगा वापस से हमारे पीएम हाउस पे, मतलब पीएम हाउस पे नहीं, थोड़ा सा जंगल साइड एरिया में निकलना पड़ेगा। पीएम मिलने आ रहा है मुझसे। अब पता नहीं उसको क्या बातचीत करनी है मुझसे। वैसे उसने मेरे को एक काम करने के लिए बोला था कि मैडलिन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ढूंढ दे, तेरे पास 2 से 3 दिन का टाइम है, अगर नहीं ढूंढ पाए तो तू मरेगा। और उसमें से 2 दिन तो निकल भी गए मेरे, ये मतलब कि यार दूसरा दिन निकल जाएगा ये अभी थोड़ी देर के अंदर। एंड मेरे देखो हैकर लगे हुए हैं, बट अब क्या करें, हम इधर उधर जाते हैं, थोड़ा बहुत ढूंढते हैं, बंदों को मारते हैं, बट कोई मिलता ही नहीं है। मिलेगा भी कैसे, मैडलिन है ही हमारे पास, आगे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमें ना ब्लैक ड्रैगन माफिया थी ना, उससे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, वो भी मैडलिन को ढूंढ रही है। अभी निकलते भाइयों पीएम के पास में। ओके, तो मैडलिन के मतलब मैडलिन क्या है यार, पीएम के पास में पहुंच चुके हैं फाइनली। ये बंदा वापस अपनी आर्मी लेके आ चुका है एंड इसके पास जाके सिर्फ एक ही काम है, ये जो बोलेगा बस वो हमें सुनना है एंड बस यहाँ से निकल जाना है। ना हम कुछ बोल सकते हैं, ना हम उससे बातचीत कर सकते हैं, बस वो हमें कुछ बोलेगा और हमें सुन के निकल जाना है और उसकी बातों पे अमल करना है। जैसे तो कहीं का राजा है नमूने, तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं एक दिन। हाँ तो बोलिए सर जी, बोलिए बोलिए बोलिए, अभी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, साला पीएम जो ठहरा। हेलो हमारे सर जी, बोलिए क्या काम, किस लिए बुलाया आपने, किस लिए फ़ोन किया। बातचीत हो चुकी है पीएम से, बातचीत तो क्या हुई है, उसने जो बोला है मैंने बस सुन लिया और यहाँ से निकल लो, अब ज़्यादा और कुछ है नहीं। अरे वैसे है ना, पता नहीं मेरे को है ना, ये मतलब इस लिमोजिन में तो है ना शीशे दिखते हैं, उसमें आर पार दिखता नहीं, उसने ब्लैक करा रखे हैं पूरे नमूने ने। वो मेरे से मिलना ही नहीं चाहता, मैं सही बताऊं तो आपको, क्योंकि अगर वो मेरे से मिलेगा और कभी मैंने दिखा दिया कि भाई पीएम मुझसे मिलता है तो वो पीएम की जॉब जा सकती है, तो पीएम के लिए थोड़ा खतरा हो सकता है। तो वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता, वो अपने हाथ बिल्कुल साफ़ रखना चाहता है जितना हो सके उतना, एंड सारे काम मुझसे ही कराना चाहता है नमूना, जिससे जो भी अगर आगे भविष्य में जाके कुछ दिक्कत हो तो सारा का सारा इंजाम मेरे पर डाल दे और मेरा इनकाउंटर करा के मामला साफ, ये वो करना चाहता है। बट ऐसा होगा नहीं, इसकी फितरत हम जानते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी मेरी वेदर मेरे है, मतलब पूरी की पूरी मेरी वेदर मेरी है, तो इतना कोई आसान काम नहीं है कि मेरे को इतना कोई जल्दी हरा दे, क्योंकि मेरे पास अच्छी खासी आर्मी है। देखो एक जो बंदा था वो मेरी आर्मी बना ही रहा है, अभी मेरी आर्मी में ना 10,000 मेंबर्स ऐड हो चुके हैं, बाकी अब बहुत स्लो हो चुके हैं, क्योंकि है ना अब है ना मिल नहीं रहे उसको बंदे। वो बोल रहा है मैं ढूंढने की ट्राई कर रहा हूँ, बट अब कोई बंदा मिलता ही नहीं है, क्योंकि अब और माफिया के अंदर बंदे हैं। एंड देखो मैं ट्राई करता रहता हूँ, जितना मिलेगा उतना मैं ढूंढता रहूँगा। वैसे अभी तक देखो, अभी तक है ना हमारी ऐसी कोई फाइट हुई नहीं है कि हम अपने बंदों को बुलाएं। ओके, एंड बाकी तो हमारी मेरी वेदर है ही, और डग्गन की भी आर्मी है, डग्गन की बहुत अच्छी आर्मी है। डग्गन की आर्मी में 15 या 15-16 हज़ार के लमसम आर्मी में बंदे हैं। ये तो भाई नॉर्मल है यहाँ की, जो बड़ी बड़ी आर्मी है उनमें तो लाखों करोड़ों बंदे हैं, पता नहीं उनसे कब फाइट होगी बहुत जल्दी होगी। अभी यहाँ से निकलते भाइयों, वही माफिया, मतलब इसने तो एक बोला है तुम्हारे पास 1 दिन है, 1 दिन के अंदर मैडलिन को ढूंढ दो, वरना तुम भी यहाँ से मैडलिन के साथ साथ निकल जाओगे यहाँ इस दुनिया से। मैंने बोला ठीक है भैया जी, मैडलिन को ढूंढते हैं, हम ढूंढ ही रहे हैं वैसे तो। अभी निकलते हैं भाइयों, मैडलिन से भी एक बार बातचीत कर आते हैं। मुझे है ना थोड़ा सा है ना जल्दी निकलना पड़ेगा मैडलिन के पास में, क्योंकि जो हैंगर मैंने मैडलिन को दिया था ना, उसको पता नहीं इन लोगों को उसकी लोकेशन कैसे मिल गई। जो ब्लैक ड्रैगन माफिया है ना, उसको उसकी लोकेशन मिल गई, एंड मैडलिन अभी शायद छुपी हुई है हैंगर के अंदर, या हैंगर से भाग गई है। हैकर ने अभी तक कुछ बताया नहीं है, हाँ बट जितना है तो हैकर ने बोला है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुँचो एंड उनको मारो, एंड मैडलिन को वहाँ जितना जल्दी हो सके दूसरे हैंगर में पहुँचाओ, वरना हम लोग गए, क्योंकि वो हैंगर आपके ही नाम पे रजिस्टर है, तो मैं कह नहीं सकता। मैंने बोला ठीक है भैया जी, अब भी निकलते हैं, मार के कूट के उनको निकलते, क्योंकि अगर उसने हैंगर के बारे में पता लगवाया ना तो हम गए। ट्रेवर भैया जी पिटोगे बहुत बुरे, अगर मैडलिन उनको उस हैंगर के अंदर हाथ लग गई तो। निकलते हैं भाइयों, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हैंगर के अंदर उन बंदों को मारते हैं। हम लोग गैराज के अंदर पहुँच तो गए हैंगर के अंदर, बट भाई यहाँ पे ये बंदे मेरे को देख के समझ तो जाएंगे कि भाई ये बंदा आ गया है, इससे बच के थोड़ा। हेलो मेरे प्यारे भाई आ जाओ, तुम लोगों को है ना सभी को मेरे को मारना तो पड़ेगा ही। वैसे भाई इस बार है ना इतने ताकतवर बंदे नहीं है, वो जो एक बार मिले थे ना मेरे को बंदे जो हैंगर में, मेरे को लग रहा है वो शायद है ना ये माफिया नहीं थे, इनके जैसे ड्रेसअप पहन के वो बंदे बैठे हुए थे। अब पता नहीं ऐसा था या नहीं था, बट जो भी था खतरनाक था। अबे ट्रेवर भाई आराम से यार, बंदे बहुत सारे, बंदे छुप गए हैं। अब तू भी निकल, बच जा, मर जा भाई मर जा। ये भी गया एक दो बंदे और बाकी भाई इनका भी नेता बनाते।
ज़्यादा बंदे हैं नहीं। ये लोग यहाँ पे मेडलिन को ढूंढने आए थे, पता नहीं इनको मेडलिन मिली या नहीं मिली, क्योंकि अगर मिलती तो यहाँ से निकल जाते। शायद नहीं मिली, वो शायद कहीं ना कहीं ऐसी जगह छुप रखी है या फिर वो यहाँ से भाग गई है, कुछ कह नहीं सकते। बट कोई ना ट्रेवर भाई, थोड़ी बहुत और बंदे इन नमूनों का भी नेता बनाओ और यहाँ से निकल लो। वैसे तो इस गाड़ी से है ना हमारे ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। हेलो, ये भी जाओ। 3-4 बंदे और हैं, इनका भी नेता बनाते। वैसे मेरे को ना इन सभी को है ना जान से मारना होगा, अगर इनमें से एक भी बंदा जिंदा रह गया ना तो दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। हेलो मेरे प्यारे भाई, निकलो यहाँ से। ओके, एंड 2-3 बंदे और हैं भाइयों, इनका अब मर जा भाई। भाई साहब ये बंदे ने मेरे को ज़्यादा गोलियाँ खाई है। और कोई है? लग तो नहीं रहा। ये भी गया, वो भी गया हुआ ही है ऑलमोस्ट, ये भी गया हुआ है। ओके फाइनली मेरे को लगता है सभी के सभी बंदे यहाँ पे मर चुके हैं, एंड जितने बंदे जिंदा हैं इन सभी को और को मार के चले जाएंगे हम। एंड वैसे मेरे को ये गैराज भी अब मतलब जो ये हैंगर है अब इसको भी नष्ट करना होगा, मतलब कि उड़ाना होगा इसको बम रख के। अभी देख लेते हैं पहले तो मेरे को है ना मेडलिन को ढूंढने, तो मेडलिन इस हैंगर में है भी या नहीं है, क्योंकि अगर नहीं हुई तो फिर दिक्कत है। वो कहाँ गई, ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। देखते हैं, ऊपर जाके एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ पूरा का पूरा गैराज एंड मतलब हैंगर, एंड देखते हैं कहीं ना कहीं तो होगी, क्योंकि यहाँ से अगर निकल जाती तो पता लग जाता हमें, बट क्योंकि यहाँ का गेट तो खुला ही नहीं ना। ना 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 ना, यहाँ तो नहीं है। एक बार मैं पूरा पूरा हैंगर चेकआउट करता हूँ भाई। मेडलिन मिल चुकी है। वैसे भाई मेडलिन ने दिमाग बहुत अच्छा लगाया था। देखो ये है ना, ऐसे है ना हमारे ना यहाँ पे ना मतलब इनके अंदर है ना सामान रखे ऐसे ले जाया जाता पूरा पूरा, तो मेडलिन है ना इसके अंदर छुप गई थी और उन बंदों को लगा कि इसके अंदर कोई सामान रखा है, तो उन्होंने चेक नहीं किया। सीरियसली उन बंदों ने इसको चेक नहीं किया, पता नहीं क्यों चेक नहीं किया, या शायद वो आए थे उससे पहले मैं पहुंच गया, तो कुछ भी हो सकता है। बट उन बंदों ने इसको चेक नहीं किया एंड इसके अंदर भी आराम से सेफ रही। बहुत अच्छी बात है। अभी हमको है ना यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। मैंने 10 मिनट का है ना यहाँ पे टाइमर सेट कर दिया। अगर हम लोग 10 मिनट में नहीं निकले तो ये बॉम्ब हमें भी उड़ा देगा। यहाँ पे मैंने बॉम्ब लगा दिया है, इस हैंगर में कुछ भी नहीं बचने वाला, जो भी सब कुछ उड़ जाएगा। इसका ब्लास्ट बहुत भयंकर होने वाला है। मेरे को लग रहा है इसका जो ब्लास्ट है ना वो शायद मेरे को लग रहा है बाहर तक आ जाएगा, लग तो ऐसा रहा है। भाई साहब इसको बोलते गैंग वॉर रियल। गाड़ी की क्या हालत हो गई है। निकलो यहाँ से जितना जल्दी हो सके भैया, निकलते हैं। वैसे कांच नहीं थे, बढ़िया है। अरे मैडम जी जल्दी आ जाओ वरना हमको उड़ा देंगे ये बंदे लोग। बॉम्ब भी वैसे जल्दी फटने वाला है। जल्दी 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 आ जाओ, जल्दी कम ऑन, जल्दी फास्ट। एंड देखो मेरे को है ना एक है ना सेफली है ना किसी गैराज के अंदर निकलते हैं। गैराज है मेरे पास अच्छा सा, उसके अंदर निकलते हैं जहाँ पे मैं बंदों को ले जाके मार देता हूँ। उस गैराज के अंदर भी तो किसको पता नहीं लगा है, तो उसी गैराज के अंदर हम लेके निकलते हैं इसको, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तब हैंगर से एंड भाई सही टाइम पे बाहर आ गए, वरना हमारा बन जाता नेता बहुत प्यारे ही तरीके से। देखो मेरा है ना यहाँ पे ना ये जो क्या बोलते हैं इसको, ग्रेवियार्ड नहीं बोलते इसको, भंगार वाले एरिया बोलते हैं। वैसे इसको कुछ और भी बोलते हैं, मैं भूल गया हूँ। उसको छोड़ो के बाद आप समझ जाओ। यहाँ पे मैंने ना एक वोल्ट बना रखा था। यहाँ पे कोई इतना देखने पे नहीं आता, ओके, क्योंकि कबाड़ खाने में कोई इतना देखता नहीं है कि क्या सीन है। मैंने यहीं पे वो हैंगर बना रखा था, बट पता नहीं इन बंदों को कैसे पता लग गया। अभी मुझे निकलना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी मेरे पास है ना पीएम का फ़ोन आया था। उसने बोला है कि तुम्हारे पास सिर्फ अब 1 दिन और है, मतलब पीएम नहीं, वो जो ब्लैक माफिया थे ना उन बंदों का फ़ोन आया था। तुम्हारे पास सिर्फ 1 ही दिन का टाइम और है, जितना जल्दी हो सके मेडलिन को या तो हमारे हवाले कर दो या फिर तुम जाने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने बोला ठीक है भैया जी। यार एक तो है ना मेरे को है ना मेडलिन के ना फेक डेथ जल्दी से जल्दी दिखानी पड़ेगी। उसके लिए मैंने ना अपने एक बंदे को और फ़ोन कर दिया। पहले इसको है ना एक तो है ना सेफली गैराज के अंदर छोड़ के आता हूँ मेडलिन को, क्योंकि अगर ये वापस पकड़ी गई तो मेरे दिक्कत लग जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी निकलते हैं एंड इसको एक सेफली गैराज के अंदर जाके मैं छोड़ के आता हूँ। इससे बातचीत हो चुकी है, मैंने इसको वैसे सब कुछ समझा दिया है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो फ़ोन कर देना। एंड वैसे तो छुप जाना या भाग जाना इस गैराज को छोड़ के, वैसे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि ये भी एकदम सेफली जगह के ऊपर बना हुआ है। एंड रही बात उस हैंगर से कुछ फुटेज मिलने वाली है नहीं, क्योंकि वहाँ पर सारे ऑफलाइन कैमरे थे। तो वहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है तो कुछ बचने वाला तो है ही नहीं। तो वहाँ पे ना तो कोई बंदा बचा पाएगा, ना कोई फ़ोन बता पाएगा, क्योंकि फ़ोन बचेंगे ही नहीं ना। फ़ोन भी तो बचने चाहिए उसके लिए। तो चलो भाई यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हमारा काम यहाँ का हो चुका है। अभी मेरे को निकलना पड़ेगा, क्योंकि डग्गन भी फ़ोन करने वाला है थोड़ी देर के अंदर, क्योंकि मेरे को पक्का पता है वो उठा लेगा सबको। वो पक्का भाई, वो बहुत हरामी इंसान है पैसों के मामले में। डग्गू वो कुछ भी कर सकता है, जब पैसों की बात आती है वो कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता है डग्गन। निकलते भाई यहाँ से। एंड पहले तो मैं एक बंदे से मिल के आता हूँ जिसको मैंने मेडलिन की फेक बॉडी बनाने के लिए बोला था। देखते हैं वो बना पाया नहीं बना पाया। वो एक डॉक्टर है तो उसके पास निकलते जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो पहुंचने वाले हमारे बंदे के पास में। एंड वैसे मैंने जैसा आपको बोला था, डग्गन का फ़ोन आ चुका। डग्गन ने बोला है कि भाई मैंने है ना ऑलमोस्ट सभी को किडनैप कर लिया, और भी बंदे आ रहे, तू भी जितना जल्दी हो सके आ जा। मैंने बोला कि भाई अब जब तूने किडनैप कर ही लिया है तो तू उनको किडनैप करके ही रख, थोड़ी देर बाद में आएंगे हम, क्योंकि हमें थोड़ा सा काम है, वो भी अर्जेंट, वरना हमारी ज़िंदगी के लग जाएंगे भाई। तो चले है ना हम इस बंदे से बातचीत कर लेते, देखते हैं भाई ये दो गाड़ी पता नहीं किसकी है। हेलो हमारे प्यारे भाई, हो गया कम?
मैंने तेरे को बोला था ना काम करने के लिए एक बॉडी बना। देखो मेडलिन को है ना कोई भी नहीं जानता, मैं आपको बता दूँ। सिर्फ पीएम जानता है, मैं जानता हूँ, और बस हम 2-3 लोग ही जानते हैं मेडलिन के बारे में। जनता को कुछ पता ही नहीं है कि मेडलिन है कौन, क्या है। किसी को कुछ पता ही नहीं है ना, क्योंकि मेडलिन कौन है क्या नहीं है, वो सब कुछ हमको ही पता है। तो इसलिए है ना इतना कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे लिए। हेलो हमारे प्यारे भाई, तेरे को बोला था। अबे फ़ोन में क्या चला रहा है तू? भाई इससे बातचीत करते हैं, देखते हैं काम हुआ या नहीं हुआ। बंदे से बातचीत हो चुकी है। ये बंदा फ़ोन पे भाई मेरा ही काम कर रहा था। ये अपने ना बंदों से ना बातचीत करके पूछ रहा था कि भाई डेड बॉडी तैयार हुई या नहीं हुई। तो इसने उन्होंने बोला है कि मतलब कि आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर तैयार हो जाएगी। मैंने बोला ठीक है भाई। मैंने बोला कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करा देना। इसने बोला कि तुम किसी को भेज देना, मैं भिजवा दूंगा उसके साथ साथ में तुम्हें डेड बॉडी। तो मैं जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे। अभी देखो ये काम है ना मैं कर नहीं सकता। ओके अब है ना मुझे है ना एक है ना कुछ और बंदे चाहिए जो कि ये काम मेरे लिए करेंगे। क्योंकि देखो हम अगर पीएम को पता लगा ना कि हल्का सा भी हाथ मेरे अंदर है इसका, तो दिक्कत हो जाएगी। देखो मैं ना इन सभी से काम कर कुरा के मैं इन सभी को टपका दूंगा। देखो मैंने अभी तक है ना इनको है ना 1 भी रुपया नहीं दिया है। सिर्फ एडवांस में पेमेंट की है इन लोगों को, वो भी कैश में की है। ओके कोई भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं है, ओनली फॉर कैश है। ऑफलाइन पेमेंट है, तो ऑफलाइन पेमेंट में कोई पहचान भी नहीं पाएगा। ओके तो ये जितना पैसा है ना मैंने ना इनको ऑफलाइन ही दिया है, थोड़ा बहुत आधा पर्दा, एंड बाकी है वो सब इनको है ना मैं बाद में दूंगा काम पूरा होने के बाद में। तो देखो मैं इनको है ना थोड़ा आधा आधा पैसा देके काम कंप्लीट करा लेंगे एंड फिर इनको टपका देंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि हमें नहीं चाहिए रिस्क, क्योंकि अभी पीएम पावरफुल है तो हमें थोड़ा सा सतर्क होकर काम करना होगा। क्योंकि अगर हम कहीं पर भी स्पॉट हुए तो हमारे दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। तो पहले निकलते हैं, कुछ बंदों को ढूंढते हैं जो कि नॉर्मल माफिया है, मतलब कि कुछ गैंग वाले बंदे जो कि छोटी मोटी गैंग हो, या कुछ 3-4 बंदे जो आजकल गैंगस्टर बनने फिरते रहते हैं, उनको ढूंढते हैं एंड उनसे बातचीत करते हैं। डग्गन से बातचीत करते हैं, हैकर से बातचीत करते हैं, कोई ना कोई मिल ही जाएगा एंड उससे ये काम करवाएंगे। उनको मैं सारा का सारा काम समझा दूंगा। तो निकलते हैं भाइयों यहाँ से। हैकर को थोड़ा सा टाइम तो लगा, बट बंदे ने ढूंढ दिए चारों के चारों बंदे। एंड ये नॉर्मल रेसर हैं जो कि $100-200 में अपना गुजारा करते हैं। बेचारों की किस्मत चमक जाएगी। वैसे तो चमकेगी तो क्या, इनको मैं पूरा ही चमका दूंगा। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, देखो तुम लोगों को है ना मेरे लिए ना एक छोटा सा काम करना है। अगर वो तुमने कर दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह बोली रकम दूंगा। एडवांस में तुम्हें $5000 दूंगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो बोलो। एक सिंपल सा सादा सा काम है, मैं तुम्हें समझा दूंगा। तो बोलो पहले हाँ या ना। $5000 मिलेंगे, जल्दी से जल्दी बोलो। $5000 मतलब, कहने का मतलब। बंदों से बातचीत हो चुकी है, बंदे मान गए हैं। बंदों को मैंने है ना $20,000 मतलब कि $20,000 के लिए बोल दिया है, मतलब कि $20,000 के लिए। पहला एडवांस में 5000 मिलेंगे एंड फिर काम होने के बाद 15,000। ओके 15,000। तो इन बंदों ने बोला ठीक है, काम क्या है समझा दो। वैसे मेरे पास है ना अभी अभी जो फ़ोन आया ना वो भी हमारे उसी बंदे का है जो जो जिससे मैंने डेड बॉडी बनवाई थी। मैंने इन लोगों को बोल दिया है तुम्हें एक कार खरीदनी है, चाहे से तुम चोरी करो, कुछ भी करो, उस कार को चोरी कर लेना। ओके किसी की भी कार चोरी करो एंड उस कार के अंदर मतलब कि थोड़ा सा है ना रिमोट कंट्रोल सिस्टम लगवा लो कैसे भी ना कैसे करके। एंड उसके अंदर है ना एक डम्मी रखना है तुम्हें। ओके एक डेड बॉडी है उसे तुम्हें रखनी है एंड बस उस कार के अंदर बॉम्ब लगाना है, उस कार को हाईवे पे भगाना है। भगाने के बाद थोड़ी दूर जाते ही उस कार को टक्कर करवा देनी है और उस कार को ब्लास्ट करवा देना है। बस इतना सा ही तुम्हारा काम है। उस डेड बॉडी को लेके आओ, एक कार चुराओ, कार के अंदर थोड़ा सा रिमोट कंट्रोल सिस्टम लगाओ जिससे तुम उसको कंट्रोल कर सको एंड जैसे तुम्हारा काम होगा मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। उन्होंने बोला ठीक है भाई, इतना सा काम, इतने से काम के लिए इतना ज़्यादा पैसा? मैंने बोला हाँ भाई बस इतना सा काम है, बस एकदम ध्यान से करना, जितने भी हो सके लॉस एंजल्स के जितने ज़्यादा कैमरे हैं वहाँ पे ये काम तुम्हें करना है। ये काम कैमरों के अंदर आना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। इन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम दूर से ये सारा का सारा काम कर देंगे, हम स्पॉट नहीं होंगे, बाकी आपका काम हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है भाई, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी तुम्हें पैसा मिलेगा। बंदे खुश हो गए हैं। देखो अब ये ना सारा का सारा काम ये लोग कर लेंगे, हमें जब ये एक्सीडेंट करेंगे तभी देखने जाना है। ओके एंड देखो अभी है ना मैं ना इनसे ना कॉन्टेक्ट ज़्यादा रखना नहीं चाहता, क्योंकि अगर पीएम को पता लगा ना पीएम मेरे को तोड़ देगा बहुत गंदी तरीके से। क्योंकि उसके बेटे को भी मैंने मार रखा है, शायद मेरे हिसाब से उसको पता होगा, बट वो मेडलिन के चक्कर में शायद मेरी वजह से रुका हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर उसे पता ही ना हो, कुछ भी हो सकता है। वो तो सीन सबके बाद में। ओके उसके अलावा छोड़ो, उसके अलावा भी हम निकलते हैं डग्गू के पास में एंड डग्गन के पास जाते हैं एंड हमारे भाई उन बंदों को जो बिजनेसमैन है उन सभी को तोड़ ताड़ के साइन करवाते हैं एंड पूरा का पूरा जो बिज़नेस है अपने कंट्रोल में लेते हैं। फिर उसके बाद कल से तो ट्रेवर की भैया जी की लाइफ ही चेंज हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है। वैसे हम बता नहीं सकते ना, क्योंकि जब तक पीएम नहीं हटेगा तब तक हम खुल के बाहर नहीं आ सकते कि जितनी भी प्रॉपर्टी वो सारी की सारी हमारी हो गई ये बिज़नेस। अगर पीएम को पता लगा तो पीएम वैसे उड़ा देगा हमें, तो थोड़ा सा सतर्क होकर काम करना होगा हमें पहले, क्योंकि पीएम मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, ये तो मेरे को पक्का पता है। निकलते भाइयों यहाँ से। यूँ हम लोग हैंगर के अंदर पहुँच चुके हैं
एंड हमारे डग्गू भैया जी ने तो बहुत ही खतरनाक काम कर रखा है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो सामने जितने बड़े खड़े हैं ना ये बंदे, ये सारे के सारे बिजनेसमैन हैं। इसमें से कोई भी बंदा माफिया का नहीं है, एंड इसमें से कोई भी बंदा माफिया के लिए ना तो काम करता है ना कुछ करता है। ये जितने बंदे हैं सब एकदम जेन्युइन बंदे हैं, पर इनकी पावर बहुत ज़्यादा है लॉस सैंटोस के अंदर। बट हमने फिर भी इनको उठा लिया डग्गन ने, पता नहीं कैसे ना कैसे, शायद मीटिंग के बहाने इसको उन लोगों को उठा लिया। कैसे बिठाया वो सब डग्गन का काम है, क्योंकि डग्गन का इन्हें सारा का सारा काम मैंने 5-10 दिन से चल ही रहा था। जब से मैंने बोला ना तब से डग्गन इनके ऊपर यही नज़र रख रहा था कहाँ पे टाइम पास करने जाते हैं, कहाँ पे इनकी दिनचर्या है। तो जहाँ पे भी इनको इसको लूप होल दिखा उन सबको उठा लिया इन्होंने। फिर कोई ड्रिंक करने जाता है, कोई समझ रहे हो ना, बहुत सारे सारे लूप होल्स होते हैं बंदों के, कहीं पे घूमने जाने के अमीर लोगों के। तो बस वही वाला सीन है, जहाँ पे इसको लगा कि यहाँ से ये उठ सकता है तो वहीं से इनको उठा लिया। एंड हेलो डग्गो भैया जी, बोलिए इसको, मतलब कि इन लोगों का आपने सारा का सारा काम समझा दिया ना। बस इन लोगों को यहाँ पे साइन करना है, इनकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। बस इनको एक तरीके से अपनी ही कंपनी में नौकरों की तरह काम करना होगा। प्रॉपर्टी हमारी, मतलब कि ओनरशिप हमारी हो जाएगी वो कंपनी की। समझाइए आपने, नहीं समझाई तो बोलो एक बार। मैं ना इन सबसे बातचीत कर लेता हूँ, डग्गन से और उन बंदों से, फिर देखते हैं क्या होता है ना। डग्गन से बातचीत हो चुकी है एंड इन सभी बंदों से भी बातचीत हो चुकी है, जिसमें ये बंदा है ना बहुत ज़्यादा बोल रहा है। बहुत अच्छे, तो हमारे चाचा जी का अंगूठा ले लो, ओके, एंड इसकी जगह दूसरा बंदा लगवा देंगे। बोलेंगे भाई इसने ना हमारी साइड पेपर अंगूठा लगा के सुसाइड कर लिया नमूने ने। तो चलो भाइयों, वेट तो क्या करते हैं भाई, इन तुम में सब कोई साइन करेगा, नहीं करेगा तो एक एक मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे इसका अंगूठा लिया, वैसे तुम लोगों का भी अंगूठा लेके तुम्हारी भी फैक्ट्री हड़पने में ज़्यादा टाइम हमें लगेगा नहीं। वैसे तो देखो ज़्यादा टाइम है नहीं, ओके। तो जल्दी बोलो किस किस को सामने आना है, किस किस को साइन करना है, या किस किस को मरना है। तो जल्दी बोलो जितना भी हो सके, ओके। तुम्हारी पावर की पावर धरी रह जाएगी मेरे सामने। मेरे पास है ना अभी ना एक फ़ोन आया है, एंड उसके हिसाब से भाई हमारे बंदों ने काम कर दिया है। वो जो जिन बंदों को मैंने काम करने के लिए बोला था ना मेडलिन का, उन बंदों ने काम कर दिया। एंड यहाँ पे ना ये दो, एक तो ये टकलू निकल तू, तेरा भी अंगूठा लेंगे, और एक कौन था ये वाला है जिसको थोड़ा सा काम आ रहा। ओके भाइयों, इन दोनों बंदों के अलावा सारे के सारे बंदे मान गए। डग्गुन भैया जी आप ले लेना इनसे अंगूठा, साइन करवा लेना, ओके, एंड फिर मेरे को बता देना। अभी निकलते हैं भाइयों यहाँ से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। जितना आसान ट्रेवर सोच रहा है ना कि सारे के सारे बिजनेस ट्रेवर के हाथ में आ जाएंगे, उतना आसान है नहीं, क्योंकि इसके पीछे भी एक चीज़ें चल रही है, वो भी इसको ट्रेवर को बहुत बाद में पता लगेगा। निकलते भाइयों, अभी हम लोग मेडलिन के पास में, ओके। एंड मेडलिन मतलब जो नकली है मेडलिन की डेड बॉडी, वहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया भाई, काम पूरा। बंदों ने यार बहुत प्यारा काम किया है। इस कार का नामो निशान नहीं बचेगा थोड़ी देर के अंदर। वैसे भाई सब एक मतलब आसपास के जितने भी लोग थे सारे के सारे आ गए एंड फोटोज़ वीडियोस लेने लग गए। हाँ हाँ, लो जितना हो सके उतना सोशल मीडिया के ऊपर फैला दो इसको, क्योंकि ये सोशल मीडिया के ऊपर फैलना ज़रूरी है। क्योंकि जब पीएम को एक बार विश्वास हो गया ना कि मेडलिन यहाँ से जा चुकी है, एंड तो फिर वो शायद मेडलिन का पीछा करना छोड़ देगा, जहाँ तक मुझे लगता है। फिर वो शायद माइकल के पास जाए तो उससे हमें पता लग जाए, क्योंकि माइक मतलब कि पीएम की पल पल की इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। मेरे इधर जो कंपनी है ना उसकी वजह से पल पल की इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि कहाँ पे पीएम जा रहा है, कहाँ पे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आती है हमारे पास, एंड थोड़ी बहुत नहीं आ पाती तो थोड़ी लेट आ जाती है। आने में उसकी ऑलमोस्ट सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुँच ही जाती है। चलो भाइयों, पीएम को है ना ये कुछ फ़ोटोज़ खींच के भेज देते हैं, एंड कुछ वीडियोस हम यहाँ से ले लेंगे इन कंपनियों से। मतलब कि यहाँ से हमारा हैकर है वो वीडियो कलेक्ट कर लेगा एंड पीएम के पास भेज देगा। तो ये थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ हैं जिनको हम क्लिक कर लेते हैं, एंड बहुत अच्छा रहेगा पीएम को दिखाने के लिए। ओके मेरे प्यारे भाई, बस बहुत है, एक फ़ोटो बहुत होती है। वैसे भी इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, वैसे भी रात हो चुकी है। निकलते भाई यहाँ से, एंड पीएम को मैंने जितनी फ़ोटो मतलब कि 1-2 फ़ोटो है इन वीडियो है जाए यहाँ से निकाल के हम लोग भेज देंगे। अभी यहाँ से निकलते हैं, एंड आप लोगों को पता ही होगा जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा नहीं उससे पहले हमारे बंदों का फ़ोन आ गया, दोनों के दोनों का, कि भैया जी आपका काम कंप्लीट हो चुका है, जितना जल्दी हो सके पेमेंट पहुँचा दीजिए आप। मैंने बोला ठीक है भाई पहुँचाते हैं। देखो मेरे पास अभी ना इन बंदों का फ़ोन नहीं आया कि जिन्होंने ब्लास्ट किया, मेरे पास उसका है जिसने मेरे को डेड बॉडी दी है, समझ रहे हो। डेड बॉडी देने वाले को बंदे को जैसे डेड बॉडी मिली वैसे उसको पूरा का पूरा पेमेंट क्लियर करना था। बट मैंने बोला कि भाई थोड़ी देर के अंदर तेरे को क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मेरे को है ना 2 बंदों का मतलब कुछ बंदों का और पेमेंट क्लियर करना है, तो उनके साथ तेरा भी कर दूंगा बुला के। तो अब इन लोगों का पेमेंट क्लियर करके आते हैं, एंड रही बात इस फुटेज की, वो हमारा हैकर पहुँचा देगा उस तक, ओके, मतलब कि हमारे पीएम तक। तो अभी निकलते हैं, थोड़ा सा अंधेरा हो जाए तो बढ़िया रहे यार। वैसे तो मैं पहुंचूंगा जब तक हो जाएगा, थोड़ा जंगल साइड एरिया में बुलाएंगे इन सभी को। सर टाइम तो लगा, बट हमने डग्गन को भी बातचीत करके समझा दिया है, एंड ये बंदे लोग भी आ चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ कि डग्गन को मैंने क्या समझाया। डग्गन को मैंने समझाया कि भाई देखो ये लोग तो 4 ही थे, ये जो बंदे थे ये तो 4 ही थे, इनकी 4 की टीम है, इनके अलावा इनकी कोई भी टीम नहीं है, ओके। ये 4 दोस्त हैं, ओके।
एंड रही बात इस बंदे की, इस बंदे के है ना कुछ बंदे काम करते हैं इसके लिए, तो उन बंदों को मैंने जाके बोल दिया है डगन को कि भाई तू पहुंच इस लोकेशन पे, मेरे हैकर ने तेरे को एक लोकेशन दी होगी, इसके वहाँ पे जितने बंदे दिखे सबको उड़ाओ, पूरी लैब को उड़ा के वहाँ से निकल ले, वहाँ पे एक नामो निशान नहीं बचना चाहिए। उसने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, सबको उड़ा देंगे, तो टेंशन मत ले। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों को थोड़ा सा पैसा वैसा चाहिए था, आपका कितना कितना पेमेंट था जल्दी बोलो, किसको कितना कितना पेमेंट चाहिए था? अरे कोई बात नहीं, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, जिसको जितना पेमेंट चाहिए था सब बाद में ले लेना आप लोग। यहाँ पे इनका काम हो चुका है। वैसे देखो गोली मारता तो एक एक भागता, इससे अच्छा है ना एक बार में इसको समटा दिया है हमने, हो गया इन लोगों का काम। चलो भाइयों, एंड रही बात यहाँ पे कोई भी कैमरा नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, तभी तो मैंने इनको ऐसी जगह बुलाया था। निकलते भाइयों यहाँ से, अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे देखो हमने ना प्लान तो एकदम सक्सेसफुली टाइप से बनाया है, इन लोगों को भी हमने निपटा दिया है, तो इन लोगों का भी कोई भी नामो निशान नहीं बचने वाला है। रही बात इनकी बॉडी की, वो हमारे बंदे आके ले जाएंगे और दफना देंगे यहीं के यहीं, वो तो हो जाएगा, इसका इन लोगों का काम तो हो जाएगा। अब हमें बस दो चीज़ों के पीछे फोकस करना है, एक तो हमें फोकस करना है रेड बॉक्स के और माइकल, इन दोनों को ढूंढना है। शायद नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इन दोनों के ऊपर ही काम चलने वाला है। और रही बात हमारे फादर को ढूंढने की, उनको भी हमें ढूंढना पड़ेगा बहुत जल्दी ही, क्योंकि देखो उनको है ना मैं अभी इसलिए इतना नहीं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि अभी है ना पीएम से पहले छुटकारा पा लें तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मेरे को पक्का पता है कि देखो जो ट्रेवर का भाई है वो अपने फादर को तो मारेगा नहीं, ये तो मेरे को पक्का पता है, क्योंकि मारना होता तो कब का मार देता, मार चुका होता वो। क्या वो सिर्फ ट्रेवर को मारना चाहता था क्योंकि वो भी पैसों प्रॉपर्टी के कारण, फैमिली को नहीं, तो सीधी सी बात है। तो अभी निकलते हैं भाई, देखते हैं घर पे जाते हैं, आराम से सोते हैं। एंड रही बात पीएम के, पीएम को समझा देंगे भाई आपका बंदा गया, मैं तो ढूंढ दिया था, अब मैं क्या करूँ, वो मर गया तो मैं तो उसे ढूंढ ही रहा था। तो चलो भाई यहाँ से निकलते हैं एंड आराम से सोते हैं, खाते पीते सोते हैं, एक दो दिन का रेस्ट लेते हैं एंड फिर देखते हैं क्या होता है।